हेलो स्टूडेंट्स, तो आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है। इन डिजिट्स का यूज करके हमें ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 3 डिजिट को 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें इसमें बताना है। देखेंगे सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम सबसे पहले बड़ा नंबर देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा इसमें? 8 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर देखो इसके बाद कौन सा बड़ा नंबर है? इसके बाद 7 है, तो कितना लिखेंगे? 7। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है हमारा 5, इसके बाद 3, इसके बाद 2, ठीक है। कॉमा, अब कॉमा पुट करेंगे, अब लगाएंगे कॉमा। हर नंबर के बाद कॉमा नहीं लगेगा आपका, है ना। अब कॉमा पुट करेंगे, ठीक है। तो 3 डिजिट के बाद कॉमा हमारा लग जाएगा, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कॉमा लगाएंगे तो हमारा 3 डिजिट के बाद कॉमा लग जाएगा। वेरी गुड। स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? देखेंगे बेटा स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे पहले छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखो 0 भी है, क्या है? 0 भी है, तो 0 का अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो सबसे बड़ा नंबर पहले बनाना, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा? 9। फिर इसके बाद कौन सा होगा छोटा नंबर से? 6। फिर कितना होगा? 4, फिर 3, फिर 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। कॉमा लगा देंगे, ठीक है। 3 डिजिट पहले कॉमा लगा देंगे लास्ट से। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर में ध्यान देना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट नंबर में ध्यान देंगे बेटा, क्या ध्यान देना पड़ेगा स्मॉलेस्ट नंबर में? स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले 5 डिजिट का नंबर चाहिए। अगर हम 0 यहाँ पहले लिख देते हैं, सबसे छोटा नंबर यहाँ 0 है, अगर हम 0 पहले लिख देते हैं तो नंबर हमारा कितना डिजिट का बचेगा? 4 डिजिट का। इसलिए हम यहाँ पे 0 से बड़ा, फिर 0 के बाद सबसे छोटा नंबर देखते हैं। 0 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारा यहाँ? वो हमारा 3 है। 3 के बाद अब यहाँ पे डायरेक्टली अपन 0 लगा देंगे। 0, 4, 6 और 9 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। चलो नेक्स्ट ये वाला करेंगे सॉल्व। इसमें बनाएंगे स्मॉल ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा इसमें? तो हमारा 8 है। सेम इसकी कैसे किया था फर्स्ट सेकंड जैसा, वैसे इसमें सेकंड जैसा करेंगे इसी। 8, 7, 3, 2 और 0 इन नंबर्स के यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अब बनाना स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। सेम अगर हम 0 लेते हैं तो नंबर हमारा कितने डिजिट का बचेगा? 4 डिजिट का बचेगा, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा। 5 डिजिट का पूछा इसने हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें? 0 के बाद सबसे बड़ा छोटा नंबर कौन सा है? तो 2 है, तो 2 लिखेंगे। इसके जस्ट बाद 0 लिखेंगे, फिर कितना आ जाएगा? 3, 7, 8। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर हम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे 3 डिजिट बाद। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये यही कंप्लीट हो जाता है।
देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। इन डिजिट का यूज करके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। और नंबर क्या रहना चाहिए, 2 जो है वो कब रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, हमेशा 100 की प्लेस पे रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए, 100 की प्लेस पे रहना चाहिए। तो अपन क्या बनाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। उसने बोल दिया है 2 का प्लेस फिक्स है, 2 का प्लेस फिक्स है, जो क्या है 100 का प्लेस है। 2 का प्लेस फिक्स है तो 100 की प्लेस पे लिखेंगे 2 को। तो देखो 2 लिख दो 100 की प्लेस पे, ठीक है, 100 की प्लेस पे 2 है, 2 है, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, सबसे बड़ा नंबर हमारा 8 है, ठीक है, और फिर कौन सा है 6, फिर 200 की प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ कितना आ जाएगा 3 और ये 0, ओके, 3 ये 0, क्योंकि अपन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते, लेकिन उसमें 2 बोल दिया, हमसे पहले 100 की प्लेस पे लिखना है। अगर ये 2 कुछ बोला ना जाता तो हम 3 को पहले लिखते, 2 को बाद में लिख देते, ठीक है। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा, जिसमें हम कॉमा लगा देंगे, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो सबसे पहले 0 तो हम रख नहीं सकते और 2 भी नहीं रख सकते, 2 तो हमेशा 100 की प्लेस पर रहना चाहिए। तो हम क्या रखेंगे, सबसे पहले 3 रखेंगे, फिर लगा देंगे 0, फिर 2 हमारा 100 की प्लेस पे हो जाएगा, फिर यहाँ लिख देंगे 6 और यहाँ 8। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा सॉल्यूशन यही है इसका, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस हमने नहीं लिखे हैं, इसके बाद के क्वेश्चन हमने नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 645 नट्स इन अ डे। एक दिन में कितने नट्स बनाती है, 645 नट्स वो एक दिन में बनाती है, ठीक है। और तो हाउ मेनी नट्स डिड ही प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017। 2017 के अक्टूबर में कितने नट्स बनाएगी, है ना। तो अक्टूबर में कितने डे होते हैं, कितने डे होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन सॉल्यूशन में, मशीन प्रोड्यूस nuts in a day, कितना 645, कितने नट्स बनाती है एक दिन में, 645 नट्स बनाती है। अब पूछ रहा है कि अक्टूबर में कितने नट्स बनाएगी, तो लिखेंगे यहाँ मशीन प्रोड्यूस नट्स इन अक्टूबर। अक्टूबर में कितने नट्स बनाएगी, तो हम जानते हैं तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, एक मंथ, अक्टूबर मंथ में कितने दिन होते हैं 31 इंटू 1 डे में कितने बनाएगी, 31 डे में कितना बनाएगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 645, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको पीछे लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 645 इंटू 31। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 645, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 का 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, 3 4 जा 12 1 13 का 3 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19। इनको ऐड कर दो बेटा, कितना आएगा 5 4 5 9 6 3 9 और 9 का 9 1। तो एक दिन अक्टूबर मंथ में कितने नट्स बनाएगी, 19,995 नट्स वो अक्टूबर मंथ में बनाएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, टू स्टिच ए शर्ट 3 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, है ना। तो सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखा है कि एक शर्ट बनाने के लिए 325 सेंटीमीटर क्लॉथ रिक्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है,
तो आउट ऑफ 50 मीटर क्लॉथ, तो बताना है कि 50 मीटर क्लॉथ में कितनी शर्ट्स सिली जा सकती हैं। 50 मीटर क्लॉथ जो है उसमें कितनी शर्ट्स सिली जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, क्लॉथ रिक्वायर फॉर स्टिचिंग a shirt 3 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ रिक्वायर होता है 1 शर्ट को स्टिच करने में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उसमें हिंट में भी बोला है कि सबसे पहले हमें इस कप को किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो एक शर्ट को सिलने में कितना क्लॉथ रिक्वायर होगा, 3 × 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने मीटर सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। और ये सेंटीमीटर पहले से था तो इसको हम कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 325 सेंटीमीटर क्लॉथ आ जाएगा। किसमें, 1 शर्ट को स्टिच करने में कितना क्लॉथ रिक्वायर होगा बेटा, 325 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शर्ट्स पूछा है कि कितनी शर्ट्स सिल जाएंगी, कैन बी स्टिच shirts can be stitched in 50 मीटर क्लॉथ। सबसे पहले इसको क्या चेंज, हमें डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितना आएगा, 50 × 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक शर्ट को सिलने में कितना कपड़ा लगता है, इतना, तो हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, 325। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। डिवाइड के लिए हमने डिवाइड में लिख दिया इसको। ओके, हम डिवाइड करेंगे इसको 5 से। कितना आएगा, 5 × 10 जा, ठीक है, 5 × 10 जा 50 और 5 × 6 जा 32, 2 बचेगा, 5 × 5 जा 25। ओके, तो हम बेटा फिर डिवाइड करेंगे इसको। तो यहां लिख लेते हैं पहले 10 × 100/65। डिवाइड करो 5 से, इसको कितना आएगा, 5 × 10, 5 × 13 जा 65। ठीक है, या 13 × 5 जा 65 और 5 × 2 जा 10 हो जाएगा। अब देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे 200/30। अब देखो बेटा कंप्लीटली डिवाइड तो होने वाला नहीं है हमारा, है ना, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, यानी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। 200 को डिवाइड करेंगे, थर्टी से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 टाइम्स डिवाइड होगा, 30 × 1 13, कितना बचेगा, 70। ठीक है, 17 बचेगा और 13 × 5 जा 65। क्या बचेगा, इतना रिक्वायर, कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब तो ये फर्दर डिवाइड होने वाला नहीं है, पॉइंट में हमें आंसर निकालना भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 15 शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड 5 सेंटीमीटर क्लॉथ रिमेन। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 13 shirts can be stitched and 5 सेंटीमीटर क्लॉथ, बचा कपड़ा बोलते लिखना पड़ेगा, क्लॉथ रिमेन। ओके, तो कितना कपड़ा बच जाएगा, 5 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा।
हेलो स्टूडेंट्स, तो आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन क्या है, बोला है टू स्टिच ए शर्ट, एक शर्ट को सिलने में 3 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। 3 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ रिक्वायर होता है, यानी एक शर्ट को सिलने में 3 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, तो आउट ऑफ 50 मीटर क्लॉथ, 50 मीटर कपड़े में हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच, कितनी शर्ट सिल जाएंगी, एंड हाउ मेनी क्लॉथ इज रिमेन, और कितना कपड़ा बच जाएगा। यही तो पूछा है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ लिखते हैं क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट। वन शर्ट, एक शर्ट को सिलने में कितना कपड़ा रिक्वायर होता है, तो होता है 3 मीटर 25 सेंटीमीटर। ओके, अब पूछ रहा है कि कितने 50 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट सिली जाएंगी। तो पहले इसको देखो बेटा, नंबर अलग अलग है, उसको एक टर्म में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे इसको। ठीक है, कितना आएगा 3 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 25 ऐड कर देंगे। 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया, वी नो दैट देयर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। ओके, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर। ओके, देखो बेटा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, 325 सेंटीमीटर आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं शर्ट्स कैन बी स्टिच, shirts can be stitched in 50 meter of cloth। डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्या आएगा 550 इंटू 100 अपॉन 325। ठीक है, हम डिवाइड करेंगे बेटा, 325 डिवाइडेड बाय 5000। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा 3 1 जा 5, 325 1 2 3 2 5। ओके, माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 5, 9 में से माइनस करेंगे 7, और 4 में से माइनस करेंगे 3 को कितना बचेगा 1 7 5 8 0 का ये 0 कैंसिल कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। ठीक है, और फिर फर्दर से सॉल्व करेंगे, कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 5 5 से 25 और 5 2 10 और 2 12 1 कैरी 5 3 या 15 1 16 ये। तो कितना बचेगा 125, है ना। तो 15 शर्ट सिलेंगे, अभी ये तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, पॉइंट में आंसर में निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 325 सेंटीमीटर क्लॉथ में 5500 मीटर 50 मीटर क्लॉथ में हमारी कितनी 50 मीटर क्लॉथ हमारी 50 शर्ट्स स्टिच हो जाएंगी और 125 सेंटीमीटर क्लॉथ रिमेन रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 50 shirts can be stitched and 1 meter 25 centimeter cloth remain। ठीक है, देखो इसको ये सेंटीमीटर था ना, इसको इसमें चेंज कर दिया है, मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए वेसल कंटेन 6 लीटर 400 ml ऑफ मिल्क। एक बर्तन है जिसमें कितना है? 6 लीटर और 400 मिलीलीटर मिल्क भरा हुआ है। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ 50 ml ईच कैन बी फिल्ड? यानी कि छोटे छोटे ग्लास हैं 50 ml के, वो कितने ग्लास फिल हो जाएंगे इस इतने पूरे दूध में? ठीक है, तो हम दूध पहले लिखेंगे, ml में चेंज कर लेंगे उसको पूरे को। ठीक है, जो लीटर और मिलीलीटर लिखा है ना एक साथ, उसको एक यूनिट में चेंज कर लेंगे, यानी मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे, मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे इसको। ठीक है, तो मिल्क in the vessel 6 liter 400 मिलीलीटर, 6 लीटर 400 मिलीलीटर मिल्क है वेसल में। ठीक है, अब इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 6 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई होगा प्लस 400। ओके, 1000 की मल्टीप्लाई क्यों किया हमने? क्योंकि हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। ओके, यू नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, तो आ जाओ बेटा इधर, कितना हो जाएगा? 6000 प्लस 400, इन दोनों में ऐड करोगे कितना आएगा? 6400 ml में ये चेंज होगा। अब पूछ रहा है ग्लास कैन बी फिल्ड, ग्लास ऑफ 50 ml मिल्क कैन बी फिल्ड क्या हो जाएगा? तो अब क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 6400 को डिवाइड कर देंगे कितने से? 50 से। ठीक है, तो डिवाइड करो बेटा 5, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करो 5 बन जाए 5, और 5 से कैंसिल करेंगे 5 बन जाए 5, 1 बचेगा 40 हो जाएगा, 5 + 10 4 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 8। ओके, कितना आएगा? 128 ग्लास कैन बी फिल्ड। क्या लिख देंगे हम? हैंड्स 128 ग्लासेस कैन बी फिल्ड ओके, हैंड्स 128 ग्लास कैन बी फिल्ड। 128 ग्लास आपके दूध के 50 ml वाले भर जाएंगे। क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द ऑफिस ऑफ अ लेडी इज 2 मीटर 350 मीटर। 2 किलोमीटर 350 मीटर दूर है किसका? घर से उसका ऑफिस। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है आगे? एवरी डे शी वॉक्स फ्रॉम हाउस टू हर ऑफिस एंड देन फ्रॉम ऑफिस टू हाउस। वो घर से ऑफिस जाती है, ऑफिस से घर वापस लौट के आती है, 2 बार चलती है। ठीक है, आगे क्या है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 डेज। 5 दिनों में बताना है कि 5 दिनों में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। हाउस एंड ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर 350 मीटर। यस, 2 किलोमीटर 350 मीटर। ओके, चलो तो हम क्या करेंगे बेटा? इसको सबसे पहले
किलोमीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले 2 into 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 350 ऐड कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2350 और ये कितना हो जाएगा 2350 मीटर हो जाएगा वन साइड में, है ना। तो डिस्टेंस he covered in both way, दोनों तरफ से। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 250 इंटू 2 46470 मीटर आ जाएगी क्या, दोनों तरफ से डिस्टेंस। अब 5 दिन का पूछ रहा है, तो ये तो 1 दिन का आया है ना, 1 दिन का। तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 5 days, 5 दिनों में डिस्टेंस कितनी कवर होगी बेटा, तो 4700 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0 0 7 और 5 35 की 5 3 कैरी 5 4 जो 20 और 23। इसको किलोमीटर में लिखेंगे, ये बेटा किसमें आ गई दूरी मीटर में आ गई, किसमें आ गई मीटर में आ गई, लेकिन इसको किसमें एक्सप्रेस करेंगे हम किलोमीटर में, ठीक है। तो क्या करेंगे 1000 में डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 in किलोमीटर, तो 23500 का 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर को मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहां सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना आएगा 23.500, तो ये किलोमीटर हो गया 23 किलोमीटर 500 मीटर, 23 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस उसने टोटल कवर की है, ओके। तो बेटा क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो जाता है, आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द डिफरेंस, क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट्स। जो डिजिट दिए हैं इनका यूज करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है, और उन दोनों का डिफरेंस बताना है। और एक डिजिट केवल एक ही बार यूज होनी चाहिए, है ना, डबल बार कोई डिजिट यूज नहीं होनी चाहिए। तो हम डिजिट लिख लेंगे, ठीक है। डिजिट कौन कौन से डिजिट है बेटा 5 3 7 4 9 6 5 3 7 4 और 6, ठीक है। ये हमारी डिजिट्स दी हुई है, ठीक है। चलो तो हम इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा 7 6 5 4 और 3 फॉर्मूला। स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे 3 4 5 7 और 6 और 7, ये हमारा नंबर। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस
कितना होगा बेटा 4 7 6 ओके माइनस करेंगे दोनों को 13 में से 7 माइनस करेंगे 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 6 माइनस होगा तो वहां 1 कैरी कर लेंगे, यहाँ 13 में से 6 माइनस करेंगे 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ 4 में से 5 माइनस होगा, 14 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9, यहाँ 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, तो ये आंसर हमारा डिफरेंस आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ओके देखो बेटा दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 3 में से माइनस में होगा 7, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे वो 13 में से 7 माइनस करेंगे 6 आएगा, और यहाँ 3 में से 6 माइनस नहीं होगा तो माइनस करेंगे 13 में से 6 तो 7 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना अच्छा 4 में से 5 माइनस नहीं होगा, 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 आएगा, ठीक है। यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 1, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 41,976 हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। देखो स्टूडेंट्स इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है टू स्टिच वन शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। एक शर्ट सिलने के लिए कितने कपड़े लगते हैं, कितना कपड़ा लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो अब पूछ रहा है कि ऐसी 85 शर्ट्स सिलने के लिए कितना कपड़ा रिक्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लॉथ रिक्वायर टू स्टिच वन शर्ट। टू मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसको देखो सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, कितने चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर। एक डेट में चेंज कर लेंगे, 2 × 100 प्लस 15। इनको सॉल्व करो बेटा, 200 प्लस 15 कितना आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। ओके, अब पूछ रहा है शर्ट्स कैन बी स्टिच क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच such 85 shirts। 85 शर्ट्स सिलने के लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर होगा, तो हम 85 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 250 इंटू 85 मल्टीप्लाई करो ना, 8 5 जब 5 5 जब 25 की 5 टू के 5 1 जब 5 और 2 7 5 2 जब 10 इंटू 8 5 जब 40 की 0 4 कैरी 8 1 जब 8 और 4 10 2 1 कैरी 8 2 जब 16 होगा 7 ऐड कर दो इनको, कितना आएगा 5 7 2 8 और 1। इतना क्लॉथ सेंटीमीटर में रिक्वायर होगा, कितना सेंटीमीटर में इतना क्लॉथ रिक्वायर होगा सेंटीमीटर। हम किसमें चेंज करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं, तो 1/100 मीटर होते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे बेटा, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइड करेंगे 1827/100। ओके, तो 2 डिजिट में डेसिमल लगा देंगे पीछे से, यानी कि 18725, ठीक है। तो ये मीट पॉइंट के पहले वाला नंबर मीटर में होगा, बाद वाला नंबर सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, हेंस
182 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर क्लॉथ required. Okay, 182 meter and 75 centimeter cloth is required. कितना cloth required होगा? कितना cloth? क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 9 क्या है? ए रो 62 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज बीन कट इनटू 40 इक्वल पीस। तो हर पीस की बतानी है कितनी लेंथ है, यानी कि एक रस्सी है उसको 40 पीस में कट कर लिया है, तो बताना है कि 40 पीस में से एक पीस की लंबाई कितनी है। 40 इक्वल पीस में कट किया है ना, तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ रोप कितनी है? 60 मीटर 60 मीटर है 62 मीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है। अब रोप कट इनटू पीसेस, टू 62 मीटर 80 40 पीसेस में कट किया है, तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ ईच रो, लेंथ ऑफ ईच कटेड रो कट रो इसका डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले इसको किसमें चेंज करेंगे? तो 62 मीटर 80 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे किससे? 40 से। तो लेकिन हमें इसमें पहले सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा इसको, है ना? सेंटीमीटर मीटर को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम चेंज करेंगे, कितना आएगा? 62 इंटू 100 प्लस 80 अपॉन 40 डिवाइड करो बेटा। 6200 प्लस 80 अपॉन 40, तो कितना आएगा? 6280 अपॉन 40। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। क्लियर? हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 2 बचेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 22। 4 5 जा 20। ठीक है, और 2 बचेगा। 4 7 जा 20, तो 127 सेंटीमीटर की एक रोप की लेंथ आई है। सेंटीमीटर में आई है, इसको मीटर में निकालते हैं। किसमें निकाल देंगे बेटा? मीटर में निकाल देंगे। मीटर में निकालने के लिए क्या होता है? फॉर्मूला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है? 1/100 मीटर। ये तो होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 1/100 मीटर। क्लियर? तो देखेंगे 157 डिवाइड बाय 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 1 मीटर 57 सेंटीमीटर की एक लेंथ की रोप आएगी। रोप की लेंथ आएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हेंस क्या लिख दोगे यहाँ पे? हेंस करके, हेंस द लेंथ ऑफ each equal row क्या होगी? 1 मीटर 57 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि
105 kg ऑफ व्हीट इज कंटेन्ड वन बैग, यानी एक बोरा है उसमें कितना वेट भरा हुआ है, गेहूं भरा हुआ है 105 किलोग्राम। ठीक है, तो मैं बताना क्या है, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट कंटेन 64 बैग्स ऑफ व्हीट, यानी कि 64 बैग भरे हुए हैं, तो 64 बैग का टोटल वेट बताना। तो क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ईच व्हीट बैग कितना है बेटा, 105 किलोग्राम। ठीक है, आगे देखेंगे, वेट निकालना क्या है, 64 वेट का और 64 व्हीट बैग, 64 व्हीट के बैग जो हैं उनका हमें वेट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 105 का 64 से, मल्टीप्लाई कर दो, 64 5 का 320 का 0 टू क्या है, अपन वन वन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने डायरेक्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, 320 का 0 32 कैरी, 64 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा, 0 0 में 32 ऐड करेंगे 32 आ जाएगा, 32 कर देंगे हम 2 और 3 कैरी कर देंगे, 64 बन जा 64 है ना, 64 बन जा 64, तो और 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 67। तो ये इतने किलोग्राम व्हीट उसमें भरा हुआ है, क्या लिखेंगे, वेट हैंस वेट ऑफ 64 बैग ऑफ व्हीट is 6720 किलोग्राम। ओके, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 11 क्वेश्चन क्या है, ए कार ट्रेवल्स 1375 किलोमीटर इन 25 आवर्स। एक कार है, वो कितनी स्पीड से स्पीड निकालनी है इसकी, तो कितनी किलोमीटर 1325 किलोमीटर चलती है कितनी देर में, 25 आवर में। तो हम 1 आवर में बताना है 1 आवर में कितना चलेगी वो। ठीक है, यानी स्पीड निकालनी है कार की। ठीक है, तो कार कवर डिस्टेंस is equals to in 25 hours 1325 किलोमीटर, इतनी तो डिस्टेंस कवर कर रही हो 75। ठीक है, तो 1 आवर में बताना है, तो कार कवर डिस्टेंस in 1 आवर क्या करेंगे हम, 25 पर डिवाइड कर देंगे, 1375 डिवाइड बाय 25, तो डिवाइड करो 5 से 5 5 जा 25 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 37 हो जाएगा, 5 7 जा 35। ठीक है, और 2 इधर कैरी हो जाएगा 5 5 जा 25। ओके, तो ये 775 अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे बेटा कितना आएगा 5 और ये 5, यानी कितना आएगा 55 किलोमीटर वो चलेगी पर आवर। ओके, यही हमारा आंसर है। ओके,
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द कॉस्ट ऑफ $1 इज 63 रुपीज 50 पैसा, है ना। $1 की कॉस्ट कितनी है? 63.50, यानी कि 63 रुपीज 50 पैसे कॉस्ट। बताना 87, ऐसी 87 डॉल्स का कॉस्ट क्या होगा? क्या लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ $1 का कॉस्ट कितना है? ₹63.50। ओके, तो कॉस्ट ऑफ $87 सच डॉल्स, ऐसी डॉल्स का कॉस्ट क्या होगा? कितनी? $87 का। ठीक है, तो हम निकालेंगे बेटा। तो 63.50 इंटू कर देंगे कितने का? 87 का। इंटू करो बेटा। डेसिमल वाले नंबर का इंटू आपको आता होगा, आयो, है ना। नहीं आता तो हम क्या करते हैं? बिना डेसिमल के कर लेंगे। पहले भी कर सकते हैं, बिना डेसिमल की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, फिर हम डेसिमल लगाना बता देंगे आपको। जैसे 87 को मल्टीप्लाई करो, 7 0, 7 5 से 35 की 5 3 कैरी, 7 3 से 21, 24 की 4 2 कैरी, 7 6 कितने हो जाएंगे? 7 6 से 42 हो जाएंगे। ओके, और ये 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 44। अब यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा? 40 की 0 4 कैरी, 8 3 का 24 और 4 28 का 8 2 कैरी। ओके, 8 6 का 48 का में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 50। ऐड करो बेटा। 0 5 4 4 और 8 12 का 2 1 कैरी, 5 और 0 1 5 5 1 4 1 5 और ये 5। इतना किलोमीटर डिस्टेंस को कवर, वो इतने रुपीस उसकी कॉस्ट हो जाएगी। कितने डॉलर्स की? ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा? डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ देखो डेसिमल कितने डिजिट वाले पीछे से 3 डिजिट पहले है, तो 2 डिजिट पहले, तो यहाँ भी 2 डिजिट पहले कॉस्ट लगा देंगे। तो क्या लगाएंगे? कॉस्ट ऑफ हैंस, द कॉस्ट ऑफ 87 डॉल्स एज। 87 डॉलर्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 50 रुपीज 55.24.50 ये हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी यही कंप्लीट हो जाती है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।